हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आज हम एक ऐसी नाश्ता बनाएंगे जो खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी तो मत पूछिए। ये झटपट बन भी जाता है। इसको घर के ही सामानों से आज हम उसको बनाएंगे और इसके साथ ना मैं एक चटनी भी शेयर करूँगी जो ना इसके साथ उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देता है। और ये नाश्ता को बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ऑफिस भी लेके जा सकते हैं और तुरंत बन भी जाता है। और मैं जब घर में ये रेसिपी बनाती हूँ ना, मेरे बच्चे तो उसको चट कर जाते हैं। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बन के ये तैयार होता है और बहुत ही कम ऑयल में ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको फटाफट से शुरू करते हैं। पहले बनाते हैं चटनी। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 टीस्पून ऑयल और उसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून साबुत जीरा। जीरा जब थोड़ा सा यहाँ पे चटक जाए ना, तो यहाँ पे डाल देंगे 1/4 कप चने का दाल। तो यहाँ पे चने दाल को ना मैंने अच्छे से कपड़े से ना मैंने उसको क्लीन कर दिया है ताकि सारे डस्ट ना निकल जाए चने दाल से। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि उसका कच्चापन ना थोड़ा सा यहाँ पे चले जाए। एक स्मेल आता है ना चने दाल से, तो इसीलिए ना ये मैंने उसको यहाँ पे फ्राई कर दिया है, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी कड़ी पत्ता। मैंने अभी तुरंत उसको ना लेके आई हूँ मेरे गार्डन से। अभी डालेंगे यहाँ पे हाफ टी स्पून सॉल्ट, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल देंगे। यहाँ पे डालेंगे 3 से 4 लहसुन और 2 ग्रीन चिली। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो ना, आप ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन चिली डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कोकोनट। ये वाला ना मैंने ओवरनाइट फ्रीज में रखा हुआ है, फ्रेश कोकोनट है। मैंने बस ना उसको छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे कट कर दिया है। तो यहाँ पे जब मैंने कोकोनट डाला हुआ ना, तुरंत मैंने फ्लेम को पूरा ऑफ कर दिया है। तो अभी पैन गरम है हमारा, इसी में ही नारियल को हम यहाँ पे फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए, फ्लेम बिल्कुल भी ऑन मत करिए। यहाँ पे अभी डाल देंगे 1 कप वाटर ताकि ना हमारा यहाँ पे चना है ना, चना अच्छे से फूल जाए, नारियल भी यहाँ पे थोड़ा सा भीग जाए, तो हमें पेस्ट करने के लिए आसानी होगी। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी इमली। अब जितना खट्टा खाते हो ना, उसी हिसाब से डाल दीजिए। चटनी थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी सी खट्टी रहती है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सेम वैसे ही टेस्ट आने वाला है। तो अभी चलते हैं हम दूसरे प्रोसेस में। यहाँ पे पैन में 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया हुआ है। थोड़े से डालेंगे साबुत जीरा और यहाँ पे डाल देंगे हाफ मैंने लिया हुआ है ऑनियन, उसको बारीक कट करके डाल दिया है। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा हमारे प्याज को हम थोड़ा सा पे भून लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी गाजर और यहाँ पे बीन्स। यहाँ पे उसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है और इसको यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि ना यहाँ पे थोड़ा सा ये कुक हो जाए और उसका कच्चापन सारे चले जाए। तो यहाँ पे एक साथ सारे को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे और थोड़े वेजिस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे ना गोभी को, पत्ता गोभी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है और थोड़े से डाल देंगे बेल पेपर्स। वो खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसमें हम ज़्यादा मसालों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारा पूरा हेल्दी बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे अभी हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी चिली पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला। बस हो गया हमारा मसाला। यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे उसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ढक देंगे ताकि सारे ना अच्छे से हमारा वेजिस कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद दिखा रही हूँ मैं, सारी सब्जियां ना देखिए दोस्तों अच्छे से पूरा पक गए हैं। यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता और अच्छे से मिला के इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमने जो रखा हुआ था ना चटनी के लिए प्रिपेयर किया हुआ था, तो ये वाला देखिए चने सब अच्छे से पूरा फूल गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, एक चने का दाल बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ये सॉफ्ट भी हो गया है। देखिए ये पूरा फूल गया है। यहाँ पे एक नारियल भी दिखाती हूँ, ये भी देखिए उसका ये डबल हो गया है। अभी इसको ना पूरा पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पॉट लिया हुआ है, इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। मैंने ना 1 कप से थोड़ा सा कम लिया था। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको हम एक ना बैटर बना देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दोस्तों बैटर बनाइए, नहीं तो ना ये आटा
है ना, इसमें बहुत जल्दी गुठलियाँ आ जाती है। तो मैंने ना यहाँ पे व्हिस्कर की मदद से पूरा मिक्स कर दिया है, तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे गुठलियाँ नहीं रहा। तो यहाँ पे अगर आप स्पून से मिलाना चाहते हो ना तो मिला सकते हैं, बट गुठलियाँ जैसे ना रहे। इसको ढक के ना हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल, यहाँ पे डाल देंगे 2 रेड चिली और थोड़ी सी मस्टर्ड। जब मस्टर्ड थोड़ा सा चटक जाए ना तो यहाँ पे हम ना हमारे जो रखा हुआ था ना पीस के चटनी, उसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बस 1 टीस्पून का ही ऑयल यूज़ किया हुआ है। ये बहुत ही हम हेल्दी ही बनाएंगे। तो यहाँ पे डाल देंगे चटनी, तो हमारे यहाँ पे चटनी रेडी हो गया है। देखिए यहाँ पे दूसरे तरफ बैटर रखा हुआ था ना, ये पूरा फूल गया है, थोड़ा सा ये पतला भी हो चुका है। बस हमें वैसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए। हमने जो रखा हुआ था ना सारे वेजिस, सारे को हम यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने से ना दोस्तों थोड़ा सा ना थिकनेस इसका बढ़ जाएगा, बट इसमें बिल्कुल भी और पानी यूज़ मत करिए, नहीं तो अगर ये पतला बैटर हो जाएगा ना बिल्कुल भी अच्छे से सेट नहीं होगा हमारा नाश्ता। तो यहाँ पे इसको मिला लेंगे। अभी चलते हैं, मैंने पैन को यहाँ पे चढ़ा दिया हुआ है, 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बैटर इसमें डाल दिया हुआ है और इसको ना अच्छे से थोड़ा सा फैला दिया हुआ है। इसको ना हम थोड़ा सा पतला सा करेंगे, तो यहाँ पे इवनली हम चारों तरफ फैला देंगे। अगर आप इसको मोटा रखना चाहो तो रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको पतला रखूँगी और उसको बस 2 मिनट के लिए यहाँ पे ढक के पकाऊंगी। तो यहाँ पे जल्दी पक जाता है दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए उसका ऊपर का पार्ट यहाँ पे हो गया है। इसका कलर ऐसा दिख रहा है दोस्तों क्योंकि हम प्योर गेहूं का आटे से हम इसको बनाएं। अगर यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल करते ना तो इसका कलर थोड़ा सा वाइट होता। तो इसको थोड़ा सा दबा देंगे, उसको अलट पलट कर यहाँ पे थोड़ा सा सेक देंगे। अभी हम थोड़ा उसको मीडियम फ्लेम में सेकेंगे ताकि वो थोड़ा सा और यहाँ से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा बन गया है, कितना कलरफुल लग रहा है ना। हम सारे वेजेस इसमें ऐड किए हुए हैं, बहुत ही हेल्दी भी है और हम कम ऑयल में उसको बना के तैयार किए हुए हैं। तो इसी तरह ना हम सारे यहाँ पे बना के रेडी कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने बना के रेडी कर दिया हुआ है, एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार होता है, वो हेल्दी तो मत भी पूछिए। दोस्तों इसके साथ चटनी भी ट्राई करें। इसके साथ ये चटनी ना ये नाश्ता का टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाता है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो देखिए दोस्तों कितना डिलीशियस लग रहा है ना, मुँह में आ गया ना पानी। बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।